मैं साकेत कुमार मिश्रा, भौतिक विज्ञान का अध्यापक। आप लोगों को हमने जो वीडियो बहुत पहले यानी कि 1-2 अप्रैल में भेजे थे, उसका नोट्स हमने कल भेजा है। अब न्यू टॉपिक आपको आज मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। वो हमारा टॉपिक है वैद्युत आवेश का संरक्षण, यानी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर हम वैद्युत आवेश का संरक्षण की बात करें तो किसी वैद्युत निकाय का कुल आवेश परिमाण में सदैव नियत रहता है। अर्थात हम इसको दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यानी यही आवेश संरक्षण का नियम है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन को एक दूसरे के अत्यंत समीप लाने पर मिलता है। इलेक्ट्रॉन पर चूँकि ऋण आवेश होता है तथा पॉजिट्रॉन पर ठीक उतना ही धन आवेश होता है, अतः दोनों का कुल वैद्युत आवेश 0 है। जब ये एक दूसरे के अत्यंत समीप आते हैं तो परस्पर संयोग करके एक दूसरे का विनाश कर देते हैं तथा इनके स्थान पर 2 गामा फोटान यानी गामा फोटान जो हमारी ऊर्जा है, ऊर्जा की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुल आवेश यानी वैद्युत आवेश 0 ही रहता है। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे मूल आवेश और आवेश की क्वांटम प्रकृति, ये दूसरा हमारी टॉपिक है। तो ये फंडामेंटल चार्ज या इसी को हम अंग्रेजी में आवेश की क्वांटम प्रकृति को क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज बोलते हैं। वह छोटा से छोटा आवेश जो किसी एक आवेशित कण पर हो सकता है मूल आवेश कहलाता है, और प्रायः इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। किसी भी आवेशित वस्तु जैसे कोई आवेशित गोली है अथवा बूंद अथवा आवेशित कण, जैसे मान लें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अथवा अल्फा कण या कोई आयन के आवेश को मापें तो उसका आवेश सदैव E के पूर्ण गुणज में होगा। अर्थात अगर हम इसको देखें जैसे E, 2E, 3, 4E इत्यादि, किसी भी वस्तु अथवा आयन का आवेश E की भिन्न में जैसे 0.7E अथवा 1.5E कभी नहीं होगा। यानी हम आवेश को कभी भी भिन्नात्मक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। कुछ मूल कणों के आवेश, प्रकृति में कुछ मूल कणों के आवेश दिए गए हैं, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश -E, प्रोटॉन का आवेश +E, अल्फा कण का आवेश +2E, किसी वस्तु का आवेश Q = N × E के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जहां N जो होगा N बराबर मूल आवेशों की संख्या होगी, E स्मॉल e इलेक्ट्रॉनिक आवेश होगा। ये ध्यान देना अति आवश्यक है कि किसी परमाणु के नाभिक पर आवेश सदैव धनात्मक होता है, जिसे हम निम्न सूत्र से व्यक्त कर सकते हैं Q = +ZE, जहाँ Z परमाणु क्रमांक है। अब हम वैद्युत आवेश का मात्रक की बात करें यानी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो MKSA यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर पद्धति में वैद्युत आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। चूँकि किसी चालक में से वैद्युत आवेश की प्रवाह दर को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं, इसलिए वैद्युत धारा = वैद्युत आवेश अपान समय होगा। और अगर इसको हम मॉडिफाई करें तो Q = I × T, अर्थात 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर × सेकेंड, या इसको 1C यानी 1C यानी C कूलाम होगा, 1C = 1 एम्पियर सेकेंड, और इसकी विमा जो हम होगी वो A × T होगी।